अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज मैं आपके लिए आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंगो खोया आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ और बहुत कम चीज़ों में बनके बहुत यमी सी आइसक्रीम तैयार हो जाती है। उसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आम ले लिए हैं और 500 ग्राम यानी कि आधा किलो आपने कंडेंस मिल्क लेना है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये मैंने जो है 3 मिल्क पैक के लिए हैं, क्रीम लिए हैं व्हिपिंग व्हिप के। तो डिफरेंट में मुझे इस फ्लेवर में मिले, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले लीजिएगा। और इसमें जो है फैट तकरीबन 32, इसमें जो ये देखें लिखा हुआ अभी 32 तकरीबन इसमें फ़ैट है। तो आप ही ले लीजिएगा, मिल्क पैक हो ऑल पर हो जो भी हो। और इसमें मैंने जो है ना खोया ले लिया है, वो भी ना 250 ग्राम मेरा खोया है। तो शुरू करते हैं। और चैनल में जो नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने 1 बाय 1 करके अपनी तमाम जो क्रीम पैक है वो मैंने एक बॉल में डाल ली है। और मैं इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से व्हिप कर लूँगी जब तक कि सारी क्रीम अच्छे से फ्लफ़ी नहीं हो जाती और इसके बारीक बारीक से सॉफ्ट से पीक नहीं बन जाते। जब इसके सॉफ्ट पीक बन के तैयार हो जाएंगे तो बस ये हमारी इसके बाद आपने कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर देना है। और कंडेंस मिल्क को फिर आप दोबारा से व्हिप करेंगे। अब कंडेंस मिल्क आपने इतना मिक्स करना है कि दोनों को अलग अलग से नज़र नहीं आने चाहिए, एक यूनिफॉर्म सा हमारा बैटर तैयार हो जाए क्रीम का और कंडेंस मिल्क का, दोनों यकजान हो जाएं। इतना ही आपने बीट करना है। बस इसके बाद जो है ना हमारे बीटिंग का काम ख़त्म। अब आपने जो मैंगो की प्योरी बनाई है वो डालिएगा। ख्याल रखिएगा कि आपके जो मैंगोज़ हों वो उसमें बाल वाले रेशे वाले ना हों, और अगर हों तो आप इसको एक स्टेप और कर लीजिएगा, उसको आप छान लीजिएगा, उसके बाद आप ऐड कीजिएगा, वरना आइसक्रीम में मुँह में धागे आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पर आप मिक्स कर लीजिएगा। और आप यहाँ पर कोई फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ओरिजिनल रखूँगी, ऑर्गेनिक रखूँगी। मैं इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं करूँगी। अगर आप ऐड करना चाहते हैं येलो कलर या कोई एसेंस तो ऐड कर लीजिएगा। और ये खोया है, आप चाहें तो वो फीका खोया होता है वो इस्तेमाल कर लें, चाहें तो मीठा इस्तेमाल कर लें। अब इसको आप थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करती जाऊँगी खोए को, और मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है इसको मैं मिक्स भी करती जाऊँगी इसके अंदर। तो मैं एक साथ नहीं डालूँगी ताकि जो है सारे एक साथ ना हों, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। और मैं लास्ट में थोड़ा सा इसको बचा लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। ये आप देखेंगे यहाँ पर बस ये लास्ट टाइम मैंने डाला है और इसको मिक्स कर लिया है। बहुत यमी आइसक्रीम बनी थी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हाँ फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अब ये देखिए मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल रही हूँ। और अब मैं इसके ऊपर से भी जो है ना मैंने स्प्रिंकल कर लिए हैं। और अब मैं इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में इसको जो है रख दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से 24 घंटे के बाद मेरी आइसक्रीम कुछ इस तरह से दिख रही है, बहुत यमी सी, बहुत मज़ेदार सी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आइसक्रीम माशाल्लाह कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई है, देखने में भी माशाल्लाह माशाल्लाह, और टेस्ट में तो क्या ही कहने। तो आई रिकमेंड यू कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब मज़ा आए तो मुझे दुआएं ज़रूर दीजिएगा। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो एप्रिसिएशन के लिए ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।